पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच चल रहा है इस दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एंड साउथ शकील 38 रन बना के क्रीज पे मौजूद है। उनके साथ है मोहम्मद रिजवान 32 रन बना के 32 ऑफ 58 बॉल्स। पाकिस्तान का स्कोर इस वक्त है 116 रन विद लॉस ऑफ 2 विकेट्स और अभी 27वें ओवर का खेल खत्म हो गया। सो 28 ओवर स्टार्टिंग नाउ। स्कोर प्रेडिक्टर जो आ रहा है आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान पहले चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहा है। देयर थिंकिंग अबाउट 260-65 आई डोंट नो, लेट्स सी कि किस तरह होता है। बट रिजवान हो गए हैं थोड़े से स्टक, मगर साउथ शकील जो है थोड़े हमने देखा है स्वीप्स मार रहे हैं, थोड़ा स्पिनर्स को उन्हें वो कर दिया अलर्ट। सो लेट्स सी कि ये मैच किस तरफ जाता है। तो मुझे ज्वाइन कर लिया है हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सईद याहिया हुसैनी ने भी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है वो, और भी हमारे एनालिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। हम आपके साथ मैच देख रहे हैं। याहिया अभी मैं सोची थी कि दिस इज नॉट मॉडर्न क्रिकेट जो हमारे बैटर्स कर रहे हैं, मगर थोड़ा सा अभी बाउंड्री भी आई है, थोड़ा सा साउथ शकील भी मुझे लगता है थोड़ा एक्टिव हुआ है। क्या चल रहा है अभी रिजवान के दिमाग में? देखिए रिजवान के दिमाग में क्या चल रहा है, सऊद शकील क्या सोच रहे हैं। 25 से 27 ओवर तक पाकिस्तान को अच्छा जो है वो रन मिले हैं। 25 ओवर में 8 रन, 26वें ओवर में 8 रन और फिर 27वें ओवर में जो है 5 रन। तो 3 ओवर में पाकिस्तान ने कुछ लगभग 21 रन हासिल किए हैं और अब इसी मोमेंटम के साथ पाकिस्तान को जाना होगा। लेकिन यहां पर जितनी तारीफ की जाए इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा की कप्तानी को, जिस तरह उन्होंने अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया है, जिस तरह उन्होंने अपने बॉलर्स के साथ इस मैच में बॉलिंग कराई है, उनको इस बात का बड़ी शिद्दत के साथ अंदाजा है कि पेस बॉलिंग के ऊपर रिजवान एंड सऊद शकील जो है वो स्ट्रगल करते हैं। तो आप देखिए थ्रू आउट उन्होंने जो है वो एक एंड से अपने फास्ट बॉलर, कभी हर्षित राणा को लगाते हैं, कभी शामी को लगाते हैं, कभी हार्दिक पांड्या को लेकर आते हैं। बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट की तरह वो अपने बॉलर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं और कोशिश उनकी ये है कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो स्पिनर्स को ज्यादा अच्छा खेलते हैं, उनको वो रूम न दिया जाए। अब तक तो वो इस सिचुएशन में पाकिस्तान को खिलाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन अब क्या पाकिस्तान ने 1990 की क्रिकेट खेलनी है? क्योंकि उस जमाने में आपको याद होगा कि पहले 30 ओवर में विकेटें बचाओ, आखिरी 20 ओवर में हल्ला बोल दो। खुशदिल शाह मौजूद हैं, तैयब ताहिर मौजूद हैं, नसीम शाह मौजूद हैं। एक चीज की अब जरूरत है कि आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना होगा। खुदा ना खास्ता यहां पर सऊद या रिजवान में से कोई आउट होते हैं, आपको यहां पर बैटिंग ऑर्डर जो है शफल करना होगा। शाहीन आफरीदी को भेजें, नसीम शाह को भेजना होगा, जाओ और मारो, ताकि ये जो एक थोड़ा सा गैप हुआ है इसको आप किसी हद तक फिल कर सकें। बिल्कुल। अब स्कोर प्रेडिक्टर भी मेरे साथ साथ देख रही थी, इट्स 278। लेट्स सी इफ पाकिस्तान कैन डू दैट सिकंदर। एंड अभी जो याया ने बात की उसमें मुझे एक छोटा सा इख्तलाफ है। चलिए बोलते हैं। वो इसलिए बोला कि शामी उसने रोहित शर्मा ने बड़ी अच्छी कप्तानी की, याया उन्होंने तो रन ही नहीं बनाए, तो उसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। अगर हिटें लग रही होती, रन्स बन रहे होते तो फिर मजा आता ना, देखते कि वो कहाँ फील्डर खड़ा करता है। कुछ पहले मतलब 10 ओवर के बाद 11 रन बने, 5 ओवर में फिर 15, फिर 21 और अब देखते हैं कि इस 5 ओवर में कितने रन बने। तो बेचारे रोहित शर्मा को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पता नहीं क्या हो गया कि वो जो स्वीप शॉट्स मारते हैं रिजवान, वो नहीं मार पा रहे। क्यों नहीं मार पा रहे ये समझ से बाहर है मेरे, कि वरना वो तो बहुत अच्छा पाँव रख के मारते हैं शॉट, वो नहीं मार पा रहे। And Siko, but why is that happening? Is it because of the outfield is too slow? I mean the conditions are not favorable. अभी मैं यही बात कर रहे थे कि जो अंदर से कौन सी इंस्ट्रक्शन आएगी, कप्तान तो खुद अंदर खेल रहा है, उसको खुद आइडिया होगा ना कि उसने क्या प्लानिंग की हुई है, कितने रन हमने करने। आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू। ठीक है, चले हम लोग ऑल अक्रॉस पाकिस्तान आपको बता रहे हैं, जो सब देख रहे हैं। शामी का सेकंड स्पेल टुडे वाज वेरी गुड। बट एनीवे तो हम लोग चलेंगे इमरान चौधरी के पास, उनसे मालूम करेंगे मुल्तान में क्या कुछ हो रहा है। थोड़ा सा बैटिंग से खुश हैं लोग या नहीं, बगैर जो 1-2 चौके लगे उससे थोड़ा सा कैंप में खुशी आई है कि नहीं? इमरान क्या कुछ हो रहा है भाई मुल्तान में? शाम का टाइम है, स्नैक्स मैच ऐसा रोज तो नहीं होता। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि अभी जब 1-2 चौके लगे हैं तो लोगों जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। इससे पहले जो थे वो बड़े थोड़े से चेहरे जो थे वो उतरे हुए थे, जैसे जो है वो पाकिस्तान के 2 आउट हुए और बैटिंग जो है वो बहुत ज्यादा स्लो थी। तो ऑब्वियसली हमारे जो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट है, तो आज के मैच से उनकी बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी, बहुत ज्यादा उम्मीदें अभी भी हैं, तो वो बहुत ज्यादा पुरजोश थे और वो ये तवक्को कर रहे हैं अभी भी कि जो आज का मैच होगा वो न सिर्फ पाकिस्तान जीतेगा बल्कि उनको अच्छी क्रिकेट देखने की मिलेगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ
सुल्तान के स्पोर्ट्स ग्राउंड में, जहां पर इंतजामिया की जानिब से एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और लोग, मैच 2 बजे शुरू होना था लेकिन लोग जो थे 12 बजे यहां पर आकर बैठना शुरू हो गए। अब आहिस्ता आहिस्ता धूप कम हो रही है तो स्क्रीन पर जो है वो मैच बहुत ज्यादा वाज़ेह तौर पे जो है वो नजर भी आ रहा है। जब वाज़ेह तौर पे नजर नहीं आ रहा था तब भी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और मैच देख रहे थे। और लोग, अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी यहाँ पे लोगों से बात भी करवाऊंगा कि वो इस मैच के मुतालिक जो है वो शायकीन क्रिकेट जो है वो क्या कहते हैं। अच्छा, आप मैच देख रहे हैं, जरा बताइएगा पाकिस्तानी बैट्समैन की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है? बस सर, बहुत घटिया परफॉर्मेंस चल रही है अभी तो फिलहाल। इंशाल्लाह ऐसा देते हैं। जल्दी क्यों मायूस हो रहे हैं? अभी तो विकेट्स पड़ी हुई है सर, जैसे ये खेल रहे हैं ऐसे तो नहीं चलना, क्योंकि उनके खिलाड़ी बहुत टफ वाले हैं। अभी है कोहली है, रोहित शर्मा है, केएल राहुल है, हार्दिक पांड्या है, शुभमन गिल है, ये सारे टफ। हमारे पास भी अच्छे बैट्समैन है। कौन अच्छा बैट्समैन है? सऊद शकील है, खोता है, मैं तो मुंह पे। तो अभी हम दूसरे यहाँ पे, आप बताइएगा कि मैच के मुतालिक, इसके मुतालिक क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा, यहाँ पे शायकीन, ठीक है इमरान चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। फैंस को बोले ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं हो, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट। सिकंदर बख्श यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं इनकी मौजूदगी का फायदा उठाऊंगा, क्योंकि ये अमूमन जो है ना, इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग फॉर्मेट। राशिद भाई भी आ गए, राशिद भाई को भी वेलकम करते हैं। अच्छा, राशिद भाई आप कर ले, भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन। राशिद भाई, आपसे और सिकंदर बख्श दोनों से मैं ये सवाल रख रहा हूँ आपकी तरफ। पहले मैं सिकंदर बख्श से पूछ लेता हूँ। सिकंदर, जिस तरह अब तक रोहित शर्मा ने अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया है, 6 ओवर में 23 रन शामी ने दिए हैं, 5 ओवर में 19 रन जो है वो राणा ने दिए हैं और 6 ओवर में 18 रन दिए हैं अब वो हार्दिक पांड्या ने दिए हैं। तो ये आदादो शुमार इस बात की गमाजी कर रहे हैं कि इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर को झेलना, खेलना इतना आसान नहीं है। तो ये पाकिस्तान के लिए कितना गुड साइन है हारिस, नसीम एंड शाहीन के होते हुए? देखो, हमने एक सुबह ये बात कर दी थी कि गेंद बल्ले पे नहीं आ रहा। जो बैट्समैन होता है ना, उसको बड़ा खुशी होती है कि गेंद तेज आए। हमारे कई बैट्समैन हैं जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जाके बहुत अच्छा खेलते हैं, उनका बल्ले पर गेंद आता है, जितनी तेज गेंद आता है उतना अच्छा बल्ले पर टाइमिंग होती है। अगर गेंद फंस के आने लगे ना तो फिर बैट्समैन भी फंस जाता है, इसलिए कि उसको भी गेंद का इंतजार करना पड़ता है, टाइमिंग से। मैं ये कह रहा हूँ सिकंदर, तो ये तो काफी बेहतर बॉलर है हमारे, उनकी लाइन तो आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए। मगर बेहतर तो है, अब देखना ये कि उनके बल्लेबाज जो हैं इस पिच पे खेल चुके हैं, ये एडवांटेज इंडिया को होगा। ठीक है। अच्छा, राशिद भाई, मैं राशिद भाई से एक चीज पूछ, राशिद भाई, एक चीज तो तय है कि इन तीनों ने 30 ओवर डालने हैं और अगले 20 ओवर जो है इंडिया ने अपने 3 स्पिनर्स के साथ कराना है, रविंद्र जडेजा, उसके अलावा कुलदीप यादव और अक्षर पटेल से। तो मैं देख रहा हूं इस वक्त, क्या आपको लग रहा है कि हमारे जहन में ये कैलकुलेशन है कि इन 3 बॉलर्स को अटैक करना है हमने आखिरी ओवर्स के अंदर? क्या इसी कैलकुलेशन के साथ खेल रहे हैं हमारे बैट्समैन? नहीं, जरूरी नहीं है। वो हार्दिक पांड्या से भी 10 ओवर करवा सकते हैं, कुछ एक बॉलर से कम करवाएंगे, एक से ज्यादा हो सकता है स्पिनर से पूरे ओवर नहीं कराया। पहला जो टारगेट 10 ओवर का था उसमें सक्सेस नहीं मिली इंडिया को, वैसी नहीं मिली जैसे मिलनी चाहिए थी, जो सोचा था उन्होंने। लेकिन फिर वो दूसरा प्लान उनका था कि 25 ओवर में मिनिमम रन बने, ज्यादा रन नहीं बने। तो अपने 4 बॉलर से उन्होंने हाफ ओवर्स करवा लिए थे, जिसमें शामी हो गए या कुलदीप यादव हो गए और अर्शित हो गए। उन्होंने अपने 25 ओवर में कंट्रोल रखा गेम को। उसके बाद थोड़ा हमें 3-4 बाउंड्रीज हमें मिली, होप मिली है हमें, लेकिन फिर भी अभी जो पिच लग रही है उसके लिहाज से पार स्कोर कम लग रहा है हमें ना। लेकिन ये खेलते रहे तो बढ़ता जाएगा और 1-2 ओवर अच्छे मिलते हैं, 10-12 के मिलेंगे तो गेम चेंज हो सकता है। लेकिन अभी तक 25 ओवर की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद की नहीं। 25 ओवर तक रोहित शर्मा ने कमांड की है, उसने रन नहीं जाने दिए, विकेट नहीं मिली उनको, लेकिन वो जो कंट्रोल था गेम का हाफ में, वो उसमें पूरी कामयाबी मिली भारतीय फील्डिंग को और कैप्टन को। बिल्कुल, इज ऑलवेज प्लान बी, इफ यू कांट गेट विकेट्स कंटेन द रन्स। और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। भट्टी साहब, अब आई थिंक हमें क्या देखना है, एक रिपीट देखना है जो हमने खुशदिल और सलमान अली आगा को देखा था। दे लुकिंग गुड। अभी थोड़े बैटर्स हमारे सेट बहुत लेट हो रहे हैं, बट या थोड़ा सा एक्शन में साउथ शकील भी दिख रहे हैं। सो आई थिंक वो हमें लेटर ऑन वो वापस कैमियो देखना है उन दोनों का। देखिए फातिमा, कप्तान अंदर मौजूद हैं और कप्तान को चाहिए कि जो भी उनकी अब प्लानिंग है उस पर खुद एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें और कोशिश यही करें कि सलमान अली आगा और खुशदिल शाह को अंदर आने का मौका ही न मिले, ये और सऊद शकील ही लंबी इनिंग्स खेलें। टू द मैच 129 for 2 एंड सिकंदर, आप अपनी बड़ी कैलकुलेशंस करें, मुझे बताइए क्या कर रहे हैं आप, पहले अपने बताएं। नहीं, मैं ये देख रहा था कि ये जो 5 ओवर गुजरे ना, 25 से लेके 30, इसके अंदर सबसे ज्यादा रन बने हैं वो 30 रन बने। इससे पहले जो है वो जो मैं बता रहा था 21, 15, 11 शुरू के जो 5 ओवर थे उसमें भी 25-26 रन बने थे। उसके बाद स्लो डाउन हुए हम लोग, आई डोंट नो व्हाई, मगर काफी स्लो डाउन हुए।
बट यू नो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम राशिद भाई कि सऊद शकील और रिजवान जो है अब यू नो गेम को चेंज कर दें। ठीक है, स्लो स्टार्ट था, बड़े क्रिटिसाइज भी हमने किया है, बट इन दोनों के हाथ में है टू टर्न थिंग्स अराउंड। देखिए, अब यहाँ से इंडिया 32-33 ओवर के बाद यहाँ से चांस लेगा आउट करने का, अपने मेन बॉलर लेके आएगा, हर्षित राणा या शामी को वापस लेके आना पड़ेगा, हार्दिक पांड्या को, एक एंड से पेस, एक एंड से स्पिन को, और यही टाइम है पाकिस्तान को गेयर अप करने का। यहीं से अब मोमेंटम तेज करना है। 36 ओवर तक हमारे या 37 ओवर तक हमारे 175 से 180 रन होने चाहिए। वो बनेंगे ऐसे कि बाउंड्री का रेशियो बढ़ना चाहिए। अब आपने बोला तो सऊद शकील ने स्कोर कर दिए 4 रन, आपको अपडेट दे दें हम। जी, वो शायद वही देख के मैंने बोला हूँ कि बाउंड्री ज्यादा अब होनी चाहिए। अब बाउंड्री का रेशियो बढ़ेगा। रन में बॉल तो है हर बॉल पे, डॉट बॉल का रेशियो कम होना चाहिए। अब हर बॉल पे रन है, फिर उसके बाद आप कोशिश करें कि बाउंड्री करें। एक जो बाउंड्री के बाद अगर आप रन लेते हैं तो उसका मतलब है कि आपने सही किया, वरना कभी कभार होता है कि आपने एक बाउंड्री मार दी, 4 डॉट बॉल खेल दी। अब हर बॉल पे रन है और बाउंड्री है बीच में, तो इसलिए कैलकुलेशन में बनता है कि 36-37 ओवर तक 180 रन पाकिस्तान के होने चाहिए। उसके बाद 14 ओवर में फिर आप सोच सकते हैं अगर यही विकेट्स हैं तो ये गेम टोटल कैलकुलेशन का है। कैलकुलेशन, रनिंग बिटवीन द विकेट और स्ट्राइक, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक, और बहुत अच्छी कैलकुलेशन हुई तो पाकिस्तान अच्छा स्कोर कर सकता है। और भट्टी साहब, आई थिंक रिजवान है, एक्सपीरियंस बैट्समैन है, पाकिस्तान के इस वक्त कैप्टन, अपनी प्लानिंग कर रहे होंगे, तो इट्स सब उनके कंधों पे है कि वो किस तरह अब इस कंट्रोल करते हैं सिचुएशन को। फातिमा, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अभी जो ट्रायंगुलर टूर्नामेंट हो रहा था तो 350 प्लस जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ था, रिजवान और सलमान अली आगा ही वो बैट्समैन थे। हालांकि आज थोड़ी पिच उससे मुख्तलिफ है, लेकिन रिजवान में ये सलाहियत है। फिर वो विकेट कीपर हैं, जो राशिद भाई कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो वो विकेट कीपर है। विकेट कीपर के पास ज्यादा बेहतर कैलकुलेशन होती है, प्लस कप्तान है। तो मेरे ख्याल में अगर यहाँ से ओवर टू ओवर चले तो पाकिस्तान एक अच्छा स्कोर जो है बनाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्सीलेटर दबाने की जरूरत है, थोड़ा सा जो रन्स की रफ्तार है उसको तेज करने की जरूरत है, क्योंकि विकेट इन हैंड है। और मेरा एक जाती ख्याल है, हो सकता है कि सिक्कू भाई या राशिद भाई या याहिया इसे एग्री करें या न करें, कि यहाँ थोड़ा सा कप्तान आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, खुशदिल शाह को या शाहीन शाह आफरीदी को या नसीम शाह चांस लें कि भाई जाएं और जाके विकेट भी थ्रो कर दे, लेकिन मारने की कोशिश करें। तो अगर 25-30 रन वो लेने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान का वो जो बैलेंस है वो ठीक हो जाएगा। मतलब हिटर्स के आने का वक्त हुआ चाहता है। जैसे को बट यू वांटेड टू से समथिंग। हमने कहा था ना ये बात कि अभी थोड़ा सा चेंज कर दें, खुशदिल को ऊपर भेज के ट्राई करके देख लें। राशिद भाई, अब आई थिंक जब आप 30 ओवर हो गए, आपके पास 2 विकेट्स सिर्फ गंवाई है, यू हैवंट लॉस्ट एनी विकेट्स, गुड थिंग। अब आप अपना स्कोर जो है आखिरी 20 ओवर्स में आपने एक्सलरेट करना है, इनको अच्छा एक थ्रेटनिंग स्कोर बोर्ड में लगाना है। जी, मेरा जवाब फिर वही रहेगा कि आप बाउंड्री पे जाना पड़ेगा। बाउंड्री और फिर हर बॉल पर सिंगल, अच्छी बॉल हो जाए उसको रोक ले, रन नहीं बनेगा, लेकिन 7 रन बनते हैं, एक बाउंड्री लगती है। अब क्योंकि पावर प्ले, ये सेकंड पावर प्ले है, इसमें 5 फील्डर दायरे में, एक लंबी इनिंग जो बिल्ड करनी थी वो कर ली। हम स्लो खेल रहे हैं लेकिन बिल्ड हो चुकी है। अब टाइम है नेक्स्ट 9 ओवर में, क्योंकि 41वें ओवर में एक फील्डर और बाहर चला जाएगा, तो बाउंड्री का अभी आपके पास एक जगह खाली होगी, आपको मिड विकेट पे मिलेगी या एक्स्ट्रा कवर पे एक जगह खाली मिलेगी, जो कि रिवर्स स्वीप भी मारे सऊद शकील ने, स्वीप भी मारे, बड़ी स्वीप भी मारी। तो अभी बाउंड्री का रेशियो जितना ज्यादा होगा ना, पाकिस्तान सिर्फ सिंगल से रन नहीं बनेंगे और ना ही सिर्फ बाउंड्री से रन बनेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। हर बॉल पे सिंगल की ट्राई करें, जहां बाउंड्री लगती है बाउंड्री मारे, तो वहीं पे आप मैच में करीब आते थे। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने चेज किया था, उन्होंने खैर उनके कंडीशन डिफरेंट थी, बाउंड्रीज के ऊपर रखा था। अब मौका है कि आप चांस लेते हैं, रिस्क लेते हैं, वरना ये अब सारी विकेटें आप घर लेके जाएंगे। सलमान अली आगा की बैटिंग आनी चाहिए, वो कब आएगी? जब आप चांस लेंगे। तैयब ताहिर की बात हो रही है, उनकी बैटिंग आनी चाहिए, खुशदिल शाह की आनी चाहिए। जब आप चांस लेंगे तो रन बनेंगे, जब रन बनेंगे प्रेशर सामने वाली टीम को पड़ेगा, लास्ट 10 ओवर करना मुश्किल हो जाएंगे उनको। लेकिन आप इसी तरह से जाते रहेंगे तो वो भी कैप्टन जो है वो कैलकुलेट कर रहा है पाकिस्तान के रन को, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहा होगा, सिर्फ हम नहीं कर रहे,
वो अपने लिए सोच रहा होगा कि मुझे कैसे करना है, शामी से कैसे विकेट लेनी है, हर्षित राणा से कैसे विकेट लेनी है, जडेजा को कैसे बॉलिंग करानी है, कहाँ इनको कंटेन करना है, कहाँ पे इनको छूट देनी है। तो दूसरे कैप्टन की मिजाज को भी समझना चाहिए कि वो विकेट लेने के लिए भी आएंगे। एब्सोल्युटली पावर हिटिंग डिस्प्ले अब आना चाहिए एंड एवरी पाकिस्तानी फैन इसी चीज का वेट कर। हम लोग भी GN न्यूज में आपके साथ मैच देख रहे हैं। क्विक ब्रेक लेते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल शो देख रहे हैं। विल सी यू इन जस्ट अ मोमेंट, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के दौरान क्या क्या कुछ हुआ जल्दी से आपको अपडेट दे दे। 2 ड्रॉप कैचेस और 1 विकेट। यस, अक्षर पटेल ने डेंजरस मैन मोहम्मद रिजवान को आउट कर दिया, सेटल बैटर को आउट कर दिया। सो दैट्स द वे टू लुक एट इट। बट क्या हो सकता है अब, लेट्स सी। सलमान अली आगे हैं, क्या हमें चौके छक्के अब देखने को मिलेंगे? थर्ड गेयर, वी आर वेरी फ्यू ओवर्स लेफ्ट, पाकिस्तान नीड्स टू एक्सेलरेट। और अब देखते हैं कि सलमान अली आगा क्या करते हैं और इंडिया का क्या हिकमत अमली होगी अगेंस्ट हिम। सो 46 ऑफ 77 ये था मोहम्मद रिजवान का स्कोर। चले, लेट्स सी, बट स्ट्राइक रेट ऑफ 59। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, इसके साथ साथ थोड़ी सी और भी आपको अपडेट दे देते हैं मोहम्मद रिजवान की। उन्हें कितनी डॉट बॉल्स मिली? आई थिंक वी प्लेड अराउंड 40 डॉट बॉल्स टुडे। सो स्लो स्टार्ट था, मगर साउथ शकील की एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस भी रही। सो यू नो, लेट्स सी व्हाट ही डज फॉर पाकिस्तान। ठीक है, एनीवे मूविंग ऑन। हम जो चलते हैं हमाद अहमद के पास, जो फैसलाबाद में मौजूद है। सब बिग स्क्रीन्स लगी हुई हैं, सब मैच देख रहे हैं। हमाद, क्या हो रहा है भाई फैसलाबाद में? अभी मोहम्मद रिजवान की विकेट के बाद मायूसी हो गई होगी लोगों में। जी बिल्कुल जी, रिजवान की विकेट गिरने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी मायूसी हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ माहौल दिखाना चाहूंगा कि एक स्टेडियम के इंक्लूजर का सा माहौल है। और यहाँ पर इससे पहले रिजवान की विकेट गिरने से पहले हमने भरपूर जोशो खरोश देखा और यहाँ पर सेलिब्रेशन भी हुई, भंगड़े भी डाले गए और नारेबाजी का सिलसिला भी जारी रहा। और यहाँ पर जो शायकीन है वो इंतहाई पुरजोश है। कुछ इनसे बात भी करते हैं। क्या कहेंगे, रिजवान भी आउट हो गया, बाबर आजम भी आउट हो गए थे। भाईजान, अभी तो सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हुई पड़ी है। रिजवान बहुत अच्छा खेल रहा था लेकिन अभी आउट हो गया इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान मैच जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान जीतने जा रहे हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान जरूर जीतेगा। अभी पोजीशन स्टेबल है इंशाल्लाह। हम ये 15 ओवर के अंदर अगर 150 स्कोर करते हैं तो हम 300 तक पहुंच जाएंगे। और शायकीन यहाँ पे पुरजोश हैं और कुछ यहाँ पर तालबात भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहेंगी? पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेल रही है, उम्मीद है कि पाकिस्तान ही जीतेगा। जी, यहाँ पर जो शायकीन है क्रिकेट है वो पुरजोश है कि आज जो है वो पाकिस्तान ही मैच जीतेगा और जो परफॉर्मेंस है उससे एक हद तक मुतमिन भी हैं। जी ओके, बहुत शुक्रिया हमाद आपका। और ऐसे लग नहीं रहा था कि आपके जो फैंस है वो मैच के बारे में बात कर रहे थे। सिचुएशन क्रिटिकल है एंड इट साउंडेड लाइक एन इमरजेंसी, बट क्या सिचुएशन क्रिटिकल है? या पाकिस्तान इन डीप ट्रबल। न्यू बैटर तैयब ताहिर आउट हो गए। ओह गॉड, दिस इज नॉट गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान। मगर ये बैक टू बैक अब 3 विकेट्स हमने गंवा दिए हैं। 165 for 5। कैप्टन रिजवान आपके सामने टीवी स्क्रीन पे बहुत परेशान। अब क्या होगा कि नेक्स्ट बैटर अब कौन आएंगे? और पाकिस्तान का स्कोर इस वक्त इट्स डेंजरसली वेरी वेरी लेस। बट एनीवे, हम लोग शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं। हेडलाइंस होंगी, हेडलाइंस के बाद फौरन आ रहे हैं। दिस मैच इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग, डोंट गो एनीवेयर।